तो एक जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक हमारा इंडिया के लिए, दैट इज डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट ना बोल करके मैं बोलूंगा प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, सबसे पहली चीज एक टॉपिक क्या हमारा प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि वेक्टर्स का वो कैसे निकालेंगे, क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, सम कैसे निकालेंगे, एडिशन का सब्ट्रैक्शन कैसे निकालेंगे और एडिशन कैसे निकालेंगे, डीसीज किसको बोलते हैं, ये चीज हम लोगों ने देखी, यूनिट वेक्टर का मतलब देखा। अब मैं बात कर रहा हूँ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में दो चीजें आती है हमारे पास में, पहला डॉट प्रोडक्ट और दूसरा वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, और इसके अलावा एक प्रोडक्ट और है कि लेट्स सपोज प्रोडक्ट ऑफ ए स्केलर एंड अ वेक्टर, मतलब जैसे 2 को मैंने इंटू किया 2i प्लस जे माइनस के से, तो ये स्केलर है ये वेक्टर है, तो प्रोडक्ट ऑफ ए स्केलर एंड वेक्टर, तो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना, 2 को अंदर इंटू कर देना, आ गया आंसर, समझे। बट हमको करना है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, दो वेक्टर को आपस में कैसे इंटू करते हैं उसकी बात करनी है हमको। तो दो मेथड है, एक है डॉट प्रोडक्ट, एक है क्रॉस प्रोडक्ट। इसको बोलते, एक और नाम है स्केलर प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि जो इसका आंसर आएगा डॉट प्रोडक्ट करने के बाद में वो एक जस्ट स्केलर क्वांटिटी आएगी, इसका स्केलर प्रोडक्ट। इसका दूसरा नाम है, अच्छा इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, और इसका वैसे दूसरा नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसको सॉल्व करने के बाद में, ये प्रोडक्ट करने के बाद में जो आंसर आएगा दैट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी। अब सुनना आगे क्या चीज होती है, कैसे करते हैं, ध्यान देना आप सब। तो पहले हम लोग बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट की, सुनना आप सब लोग। डॉट प्रोडक्ट ठीक है, इसमें काफी बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं, सुनना यहाँ पे, और एनडीए पेपर में कई बार आता है टॉपिक। ए वेक्टर डॉट विद बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। डायरेक्ट ए वेक्टर को जब मैं डॉट करता हूं बी वेक्टर के साथ में, तो फॉर्मूला इज मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ठीक है, ये चीज तुम लोग को याद रखनी है बिल्कुल। ए वेक्टर डॉट विद बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ए, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू कॉस थीटा। अब आगे की बात करता हूं, लेट सपोज अगर ए वेक्टर मेरे को दिया हुआ है, ए वेक्टर इज इक्वल टू x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप, और बी वेक्टर दिया है x2 i कैप, y2 j कैप, z2 k कैप। तो a वेक्टर डॉट विद b वेक्टर इज इक्वल टू x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप, डॉट विद x2 i कैप, y2 j कैप, z2 k कैप आएगा। अब a वेक्टर डॉट विद b वेक्टर इज इक्वल टू, इसको इंटू करो एक एक के साथ में, तो x1 x1 इंटू x2 i कैप डॉट विद i कैप प्लस x1 इंटू x1 इंटू y2 i कैप डॉट विद j कैप, x1 इंटू z2 तो प्लस x1 इंटू z2 i कैप डॉट विद k कैप। ये हो गया x1 को इंटू करके। अब y1 को करो, तो प्लस y1 इंटू x2 j कैप डॉट विद i कैप प्लस y1 इंटू y2 j कैप डॉट विद j कैप प्लस y1 z2 j कैप डॉट विद k कैप प्लस, अब अगर मैं इसको इंटू करूंगा तो z1 इंटू x2, लिखो मत इसको, तुम लोग लिखो मत अभी, z1 इंटू x2 k कैप डॉट विद i कैप प्लस z1 इंटू y2 k कैप डॉट विद j कैप प्लस z1 इंटू z2 k कैप डॉट विद k कैप। ठीक है भाई, ये आ गया a डॉट b पूरा इंटू किया था। अब सोचने वाली बात क्या है यहाँ पे, सोचने वाली बात ये है यहाँ पे कि i कैप i डॉट i कितना होता है, तो सुनना यहाँ पे i डॉट i दैट इज इक्वल टू, इसके हिसाब से a डॉट b इज मॉड a मॉड b cos थीटा, तो i डॉट i इज मॉड i cos, और i का i के साथ में एंगल मींस x एक्सिस का x एक्सिस के साथ में एंगल कितना होगा 0 डिग्री, और मैग्नीट्यूड ऑफ i, भाई ये यूनिट वेक्टर्स है तो इनका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1, तो आंसर आ गया 1। तो सिंपल सी बात है, ऐसी i डॉट i इज इक्वल टू j डॉट j इज इक्वल टू k डॉट k, तीनों का आंसर कितना आता है 1। ठीक है, अगर अब मैं बात करूं i डॉट j की, तो i डॉट j कितना आएगा देखते हैं यहाँ पे, 2 मिनट को बस।
हाँ भाई आई डॉट जे, तो आई वेक्टर डॉट विद जे वेक्टर दैट इज इक्वल टू मॉड आई मॉड जे कॉस 90 डिग्री। क्यों? आई का और जे के बीच का एंगल कितना होता है 90। आई डॉट के बोला मैंने, आई कैप डॉट विद के कैप दैट इज मॉड आई मॉड के कॉस 90 डिग्री। इसका आंसर भी जीरो, इसका आंसर भी जीरो। मीन्स आई के जे के साथ में, के साथ में, या जे का के साथ में, किसी के साथ भी हो, आंसर विल बी जीरो। मीन्स मैं बोल सकता हूं आई डॉट विद जे इज इक्वल टू आई डॉट विद के इज इक्वल टू जे डॉट विद आई, जे डॉट विद के डॉट विद आई, के डॉट विद जे। इन सब की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। अब चेक करो यहां से क्या क्या जीरो बन गया। ये वाला पार्ट जीरो, ये वाला पार्ट जीरो, ये वाला पार्ट जीरो, ये वाला पार्ट जीरो, और ये दोनों जीरो। क्यों? क्योंकि इनमें जे, ये जो है जे आई जे, आई के, समझे क्या? बचा क्या क्या? आई डॉट आई वन, जे डॉट जे वन, के डॉट के वन। मीन्स अगर दो वेक्टर ऐसे दिए हुए ए और बी, लेट सपोज ए वेक्टर इज इक्वल टू x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, और बी वेक्टर इज इक्वल टू x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। तो सिंपल सी बात है, a वेक्टर डॉट विद b वेक्टर इज इक्वल टू i वाले को i से इंटू करो मतलब x1 x2, y वाले को y से इंटू करो y1 y2, और z वाले को z से इंटू करो z1 z2। खत्म बात। समझे क्या? इतना हर बार करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको याद रखना है। ये तुम्हारा बन गया फॉर्मूला। मतलब तुम्हारे पास टोटल दो फॉर्मूले हैं, एक ये, और पेपर के लिए ये भी याद रखना है तुम लोग को कि आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के वन होता है। बाकी सब अगर दो अलग अलग हुए तो कितना होगा? जीरो। क्यों? क्योंकि इनके बीच में एंगल cos 90 था तो ये आ गया, cos 0 था तो 1 आ गया। क्लियर है? ये याद रखना है, ये और ये सब करने की जरूरत नहीं है। देख लो इसको। चलो उसके आगे की बात करते हैं, ध्यान देना। तो डॉट प्रोडक्ट के दो फॉर्म में तो बेसिक आ गए तुम्हारे पास में, ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, और दूसरा फॉर्मूला क्या आ गया तुम्हारे पास में कि अगर इस फॉर्म में दिए हो वेक्टर्स आई जे के की फॉर्म में दिए हो तो किस तरीके से निकालोगे वहां पे? तो x वाले को x से इंटू कर दोगे, y वाले को y से, और z वाले को z से। ठीक है? अब आगे की बात करते हैं, ध्यान देंगे आप सब लोग। सब लोग ध्यान देंगे आगे। तो इसको यहीं पे लिख के रखता हूं मैं अभी, a वेक्टर डॉट विद b वेक्टर दैट इज इक्वल टू मॉड a मॉड b cos थीटा। ठीक है? और अगर a वेक्टर है x1 आई कैप, y1 जे कैप, z1 के कैप, और b वेक्टर है x2 आई कैप, y2 जे कैप, z2 के कैप, तो a डॉट b आ जाएगा तुम्हारा x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। ठीक है? ये दो बातें अभी तक हम लोगों ने की थी। अब मैं इसके आगे की बात करता हूं, ध्यान देना आप सब लोग। अगर मान लो मैं लिख दूं तुम लोग को ए वेक्टर डॉट विद ए वेक्टर, अब ये वो बात है जो हम लोग क्वेश्चन करते टाइम यूज करेंगे। अब ये वो बात है, ठीक है? ए वेक्टर डॉट विद ए वेक्टर, तो दैट इज इक्वल टू मॉड ए कॉस 0 डिग्री। क्यों भाई? ए वेक्टर के साथ में कितना एंगल होगा? 0, तो cos 0 डिग्री। तो दैट इज इक्वल टू मॉड ए का स्क्वायर। तो ये वेक्टर डॉट विद ए वेक्टर इक्वल टू मॉड ए का स्क्वायर। आज के बाद याद रखना है चीज। मींस पेपर के अंदर फिर आएगा तुम्हारे पास में a प्लस बी का होल वेक्टर इनटू, मतलब a प्लस बी का होल वेक्टर का स्क्वायर, ऐसे आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो भाई a प्लस बी के होल स्क्वायर को तुम ये लिख सकते हो a प्लस बी वेक्टर इनटू a प्लस बी वेक्टर। ये भी तो एक वेक्टर ही आएगा, तो दैट इज नथिंग बट मॉड ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर। समझे क्या? a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी डॉट विद a प्लस बी, दैट इज मॉड ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर। और व्हाट यू कैन डू इज a वेक्टर प्लस b वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2a डॉट b प्लस b वेक्टर का स्क्वायर। तो दिस विल बी इक्वल टू मॉड a स्क्वायर प्लस
2a.b प्लस मॉड b स्क्वायर। ये चीजें याद रखना क्योंकि पेपर में काम आएगी। आधे बच्चों को ये नहीं पता होता कि ये जो a वेक्टर का स्क्वायर है इसको 2 लिख देता है। मतलब अगर किसी ने लिखा a वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड a स्क्वायर कैसे लिख दिया? तो सिंपल सी बात है, a डॉट a जो होता है दैट इज मॉड a cos 0 डिग्री, cos 0 की वैल्यू 1 तो मॉड a स्क्वायर। तो a वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड a स्क्वायर मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं। तो a प्लस b वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड a प्लस b का स्क्वायर, और चाहूं तो मैं इसको ऐसे खोल सकता हूं। ठीक है, सेम अगर मैंने लिखा a माइनस b का होल स्क्वायर तो दैट विल बी इक्वल टू मॉड a स्क्वायर, मतलब पहले तो a स्क्वायर आएगा, उसके बाद माइनस 2a डॉट बी प्लस b स्क्वायर आएगा, तो कितना बन जाएगा ये मॉड a स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी प्लस मॉड b का स्क्वायर। मतलब आज का तुम डायरेक्टली लिख देना, ये सिर्फ मैंने बताने के लिए बताया कि भाई ये चीज यहां से आती है, बट तुम डायरेक्टली लिखोगे आज के बाद में। ठीक है, अब किसी ने बोला a वेक्टर प्लस b वेक्टर इनटू a वेक्टर माइनस b वेक्टर, डॉट किया तो a को a के साथ में लेके जाऊंगा, तो a वेक्टर डॉट विद a वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट विद b वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट विद a वेक्टर। ठीक है, माइनस b वेक्टर डॉट विद b वेक्टर आएगा, ये कैंसिल, तो ये आ गया मॉड a का स्क्वायर माइनस मॉड b का स्क्वायर। समझे? a वेक्टर प्लस b वेक्टर, a वेक्टर माइनस b वेक्टर, वैसे भी a प्लस b a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, तो चाहो तो तुम लोग यहाँ पे ये काम भी कर सकते थे। a स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर दैट इज मॉड a स्क्वायर माइनस मॉड b स्क्वायर, खत्म हो। ठीक है भाई, लिख के रखेंगे इसको जल्दी से। चलो भाई आगे बात करता है। तो ये चीजें याद रखना बस कि मॉड ए का जो स्क्वायर होता है, यहीं पे लिख देता हूं इसको, ए वेक्टर डॉट विद ए वेक्टर दैट इज मॉड ए का स्क्वायर। मींस कभी भी किसी ने कोई वेक्टर का स्क्वायर लिखा है तो तुम डायरेक्टली उसका मॉड का स्क्वायर कर सकते हो, बात एक ही है। ये तीन चीजें आई। अगला, अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है, इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर then dot product then a dot b, मतलब a dot b is equal to 0। क्यों? क्योंकि भाई अगर परपेंडिकुलर है cos 90 डालोगे, cos 90 की वैल्यू कितनी आएगी 0। तो इफ a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर देन डॉट प्रोडक्ट इज 0। इसमें क्वेश्चन किस टाइप का आता है? लेट्स सपोज a वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस j प्लस k, ठीक है, b वेक्टर इक्वल टू i माइनस j प्लस k, ये प्लस n के ये दिया हुआ है। तुमको बोला हुआ है these two vectors are perpendicular, find the value of n। these two vectors are perpendicular, find the value of n। तो सिंपल सी बात है, a डॉट b कितना करना है तुमको 0। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है कि these are perpendicular, find the value of n। अब डॉट प्रोडक्ट 0 कर दो, तो 2 1 जा 2, माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1, 1 इंटू n प्लस n इक्वल टू 0। n की वैल्यू कितनी आ गई -3, खत्म। आई बात समझ में? मीन्स अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट डायरेक्टली 0 कर सकते हो, बात खत्म हो जाएगी। इजी? चलो, तो ये चीज याद रखना। अगर दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं, 0 डिग्री बना रहे हैं, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, इफ टू वेक्टर्स a वेक्टर एंड b वेक्टर आर पैरेलल, then a वेक्टर डॉट विद b वेक्टर इज इक्वल टू मॉड a मॉड b। भाई पैरेलल है तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो a डॉट b का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, दैट इज मॉड a मॉड b। समझ गए? इफ टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, इफ टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल then a vector dot with b vector is equal to a mod b cos 180 डिग्री। तो cos 180 की वैल्यू कितनी होती है -1, तो माइनस मॉड a मॉड b, ये आ गया तुम्हारा फॉर्म। समझे क्या? मेन से स्टेटमेंट वाली जो क्वेश्चंस आती है ना, या उनमें यूज करूंगा मैं इनको बात। अब आगे की बात करता हूं। पेपर में कई बार क्या आता है, क्वेश्चन आता है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। आई रिपीट, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ठीक है, मिटाता हूं मैं इसको, ध्यान देना आप। फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स कैसे करेंगे, ध्यान देंगे आप सब लोग।
लेट्स सपोज मेरे को दो वेक्टर गिवन है ऑलरेडी, तो चेक करो, एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा। ऐसा मान लो एक्स वाई जेड की जगह पे क्या होंगे, एक्स वाई जेड की जगह पे नंबर्स होंगे, 1 2 3 कुछ भी होंगे। तो मेरे को इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है, मुझको एंगल नहीं पता। फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स। और ये ज्यादा काम कहाँ पे आएगा, जब हम लोग 3D में जाएंगे ना, दो लाइन के बीच का एंगल निकालना है, दो प्लेन्स के बीच का एंगल निकालना है, एक लाइन और प्लेन के बीच का एंगल निकालना है, तब हम लोग यही चीज लगाएंगे, डॉट प्रोडक्ट। तो फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स कैसे करेंगे, ध्यान देना। मैं जानता हूं ए वेक्टर डॉट विद बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा होता है। और मुझको एक चीज और अच्छे से पता है कि ए वेक्टर अगर इस फॉर्म में गिवन है, बी वेक्टर इस फॉर्म में गिवन है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट ही होगा। तो सिंपल सी बात है, डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2, ठीक है, दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर रूट ऑफ x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर cos थीटा, ठीक है। देयरफॉर cos थीटा इक्वल टू cos थीटा इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो दैट इज x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 अपॉन रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर इंटू रूट ऑफ x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर। क्यों लिखा है ये चीज, स्टेटमेंट वाले जब क्वेश्चन आएंगे मैं भी उस पर डायरेक्ट ये लिखा हूं, बट चाहो तो तुम डायरेक्ट इसी को लिख सकते थे। cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी, a वेक्टर डॉट विद b वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड a मॉड b। मींस अगर देयर आर टू वेक्टर्स a एंड b, देन a डॉट b इज इक्वल टू मॉड a मॉड b cos थीटा, ठीक है भाई। अगर ये इस तरीके से वेक्टर गिवन है तो तुम उनका भी मॉड निकाल सकते हो। अगर i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप है तो सिंपल सी बात है मॉड निकाल सकते हो, ठीक है। अगर ये दोनों गिवन है इस तरीके से तो इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हो। ये पता है cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। फिर समझे क्या, देखेंगे इसको। इसके आगे देखेंगे तो भाई ये हो गया हमारे कुछ फॉर्मूल, मतलब कुछ क्वेश्चंस जिस टाइप के हमारे आएंगे, अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अभी सिर्फ हम लोगों ने ये देखा है कि डॉट प्रोडक्ट होता क्या है। अब इसके आगे एक चीज और डिफाइन कर देता हूं मैं, ध्यान देंगे आप सब लोग, एक चीज और डिफाइन कर देता हूं, क्या कि प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर प्रोजेक्शन क्या होता है इसकी बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, तो उसका फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट विद बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड बी वेक्टर। अब इसका मीनिंग क्या है, ए वेक्टर डिवाइड बाय बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट विद बी वेक्टर डिवाइड बाय मॉड बी वेक्टर, इसका मीनिंग क्या है समझना। लेट्स सपोज ये है कि ए वेक्टर है, ठीक है, ये एक ए वेक्टर है, ये एक बी वेक्टर है, ठीक है। अगर यहां से मैं सीधा देखूं, यहां से देखूं इसको, तो मेरे को ऐसा दिखाई देगा कि ये यहीं पे जाकर के गिर जाएगा, हाँ कि ना। सब लोग देखो किताब में डायग्राम बना रखे हैं ये वाले, ये रहे। अगर मैं यहां से देखना स्टार्ट करूं तो मुझको लगेगा कि ये जो ए की जो लेंथ है ये इतनी नहीं है, सिर्फ इतनी सी लेंथ है। तो ये जो लेंथ है ये कितनी आती है, तो दैट इज ए वेक्टर डॉट विद बी वेक्टर डिवाइड बाय मॉड बी। मतलब बेसिकली द फॉर्मूला इज ए वेक्टर डॉट विद बी का कैप। क्यों, डायरेक्शन किसका है, डायरेक्शन किसका है, बी का। मतलब हम लोग अगर इस वेक्टर को यहाँ पे देख रहे हैं, मतलब कभी भी जैसे कि ये है, ये चीज है, मैंने ये तुमको क्या दिख रहा है लंबा, बट अगर मैं ऐसे कर दूं तो तुमको सिर्फ इसकी टिप दिखाई देगी, तुमको लगेगा डॉट है, बट असली में पीछे पूरा का पूरा लाइन है। तो अगर ये जो चीज है, अगर मैं इसको ऐसे ऊपर से देख रहा हूं तो ये है तो इतना लंबा, बट बी वेक्टर के ऊपर उसकी लेंथ इतनी सी आएगी, तो ये लेंथ कितनी होगी, तो सिंपल सी बात है ए वेक्टर डॉट विद बी का कैप, बी का डायरेक्शन चाहिए हम लोग को, तो बी का डायरेक्शन मिल गया और इसकी ये मैग्नीट्यूड मिल गया। तो दैट इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट विद बी वेक्टर डिवाइड बाय मॉड बी, बी कैप को हमने लिख दिया बी वेक्टर डिवाइड बाय मॉड बी। तो ये आ गया हमारा प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। क्लियर है चीज। तो भाई ये, और इसके अलावा फिर एक चीज और है, क्या है इसके अलावा एक चीज, भाई जो डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट
is commutative. Dot product is commutative in nature, means A vector dot with B vector is equal to B vector dot with A vector. A vector dot with B vector is equal to B vector dot with A vector. दूसरा distributive, that is A vector dot with B vector plus C vector is equal to A vector dot with B vector plus A vector dot with C vector. क्लियर है? तो ये कॉम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव दोनों प्रॉपर्टी फॉलो करता है. क्लियर है चीज? इसको लिख के रखेंगे बस. हाँ भाई, अब क्वेश्चंस की बात करते हैं, ध्यान देंगे आप सब लोग. सब लोग देखेंगे भाई. पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी. एंगल between two vectors A and B with magnitude 1 and 2. Magnitude 1 and 2 and A dot B equal to 1. A dot B is equal to 1. ये गिवन है, तो सिंपल सी बात है. A डॉट B का फॉर्मूला कितना होता है? दैट इज मॉड A मॉड B cos थीटा. ठीक है भाई. तो A डॉट B इक्वल टू मॉड A मॉड B cos थीटा. तो A डॉट B की वैल्यू 1 दी है, मॉड A की वैल्यू 1, मॉड B की वैल्यू 2 cos थीटा. देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू 1/2. देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, दैट इज π/3 रेडियंस. ठीक है, समझा भाई सबको? कुछ नहीं किया, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगा के जो वैल्यूज मिल गई उठा के सॉल्व कर दिया. अगला क्वेश्चन इसी टाइप का बट थोड़ा अलग. फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस जे माइनस के, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, एंड बी वेक्टर इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप. ठीक है, तो सिंपल सी बात है. ए वेक्टर डॉट विद बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा. तो डायरेक्ट करते हैं. ए डॉट बी का मतलब एक्स वाले को एक्स से इंटू करेंगे, वाई वाले को वाई से, जेड वाले को जेड से. तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू -1 -1, -1 इंटू 1 -1 इज इक्वल टू मॉड ए. मॉड ए इज रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 3. मॉड बी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 3 cos थीटा. -1 प्लस 1 कैंसिल, तो -1/3 इज इक्वल टू cos थीटा. देयरफॉर थीटा इक्वल टू cos इनवर्स -1/3. यह आ गया इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल. क्लियर है जी सबको? ठीक है भाई. तो सिंपल सी बात है, अगर मैग्नीट्यूड पता है, डॉट प्रोडक्ट पता है, तो एंगल निकाल सकते हैं. दो वेक्टर पूरे गिवन है तो भी तुम लोग उनके बीच का क्या निकाल सकते हैं? एंगल. ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा. ए डॉट बी क्या एक साइड में मॉड ए मॉड बी की वैल्यू डाली, कॉस थीटा. फिजिक्स में करते थे ऐसे क्वेश्चन क्लास 11th के अंदर. समझा क्या? चलो अब आगे की बात करता हूँ, सुनना आता है. सुनना भाई सब लोग. क्वेश्चन में क्या बोला गया, पढ़ो आप. इफ ए वेक्टर एंड इक्वल टू 5 माइनस जे माइनस 3k, बी वेक्टर इक्वल टू आई प्लस 3j माइनस के, देन शो दैट द वेक्टर्स ए प्लस बी ए माइनस बी आर परपेंडिकुलर. ठीक है, एक ए वेक्टर दिया हुआ है, दैट इज 5 माइनस जे माइनस 3k, 5 कैप माइनस जे माइनस 3k कैप. बी वेक्टर दिया हुआ है तुम लोग को, दैट इज आई प्लस 3j माइनस 5k, आई प्लस 3j minus 5. show a plus b is perpendicular to a minus b. और हमको पता है जो दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है? 0. तो एक काम करो, पहले a प्लस बी निकालो. तो a वेक्टर प्लस विद b वेक्टर इज इक्वल टू
5i माइनस जे माइनस 3k डॉट विद सॉरी प्लस आई प्लस 3j माइनस 5k। तो कितना आ गया 5 प्लस 1 6i माइनस जे प्लस 3j प्लस 2j माइनस 3 माइनस 5 माइनस 8k। ये आ गया a प्लस बी। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कितना आएगा तो a माइनस बी 5 माइनस 1 तो 5i माइनस जे माइनस 3k डायरेक्टली लिख लो यार, ठीक है। 5 माइनस 1 4i माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4j माइनस 3 माइनस ऑफ माइनस प्लस 5 प्लस 2k। यह आएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब इन दोनों का डॉट करो, ए प्लस बी वेक्टर का डॉट विद ए माइनस बी वेक्टर का डॉट, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 6i प्लस 2j माइनस 8k डॉट विद 4i माइनस 4j प्लस 2k इज इक्वल टू 6 4 जा 24 2 इंटू माइनस 4 माइनस 8 इंटू 2 माइनस 16 तो 24 माइनस 24 इक्वल टू 0। क्लियर है भाई। पहले बोल रहा हूँ एनडीए के पेपर के अंदर इतना बड़ा बड़ा सॉल्व नहीं करेंगे, बट बात ये शॉर्टकट लगाने के लिए पहले पता तो होना चाहिए कर क्या रहे हैं हम लोग, समझे। शॉर्टकट लगाना सीख गए, बट एक क्वेश्चन में लग जाएगा, 2 में लग जाएगा, बट अगर पूरा आता है तो शॉर्टकट नहीं भी लग रहा तो पूरा कर लोगे, नहीं तो ऐसा रहेगा कि जो आया आया नहीं आया नहीं आया। आई बात समझ में। तो शॉर्टकट लगाने के लिए पहले पूरा सीखना पड़ेगा, इसलिए इतना बड़ा बड़ा कर रहा हूँ। चलो भाई ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर that is 2i plus 3j plus 2k on b वेक्टर। b वेक्टर क्या हमारे पास में, that is i plus 2j plus k। तो भाई प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b का फॉर्मूला क्या था, a डॉट b डिवाइड बाय मॉड b, डायरेक्ट फॉर्मूला था। तो आंसर विल बी a डॉट b मतलब 2i प्लस 3j प्लस 2k डॉट विद i प्लस 2j प्लस k डिवाइडेड बाय मॉड b। मॉड b मतलब रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो दैट इज इक्वल टू 2 1 जा 2 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 2 1 जा 2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 2 और 4 5 6 रूट 6। तो ये होगा 6 10 बाय रूट 6। समझे। देखेंगे इसको जल्दी से। चलो ध्यान देना यहाँ पे। चलो सुनना है आपको। अगला क्वेश्चन है फाइंड a माइनस बी का मॉड, ठीक है। इफ टू वेक्टर्स a एंड b आर सच दैट इफ मॉड ऑफ a वेक्टर इज इक्वल टू 2, मॉड ऑफ b वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ b वेक्टर इक्वल टू 3, और तुमको बोला गया a डॉट b की वैल्यू कितनी है 4। ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए ना, हरदम देखो यहाँ पे a प्लस बी पूछा हुआ है, a डॉट बी दिया हुआ है, या a डॉट बी दिया हुआ है, a प्लस बी दिया हुआ है, a डॉट बी पूछा हुआ है, कुछ नहीं करना होता। जैसे कि यहाँ पे a माइनस बी पूछा हुआ है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, खत्म है। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ a का स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी प्लस मॉड ऑफ b का स्क्वायर। अभी प्रॉपर्टी बताई थी, इसको क्या लिख सकते हो, मॉड ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड a का स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी प्लस मॉड b का स्क्वायर। a माइनस बी का स्क्वायर तो ये निकालना है, तो a माइनस बी का मॉड का स्क्वायर, मॉड a का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2a डॉट बी, a डॉट बी की वैल्यू 4 है तो 2 4 जा 8 प्लस मॉड b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 8 और ये आ गया 5। तो मॉड ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 5,
तो मॉड ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू कितना आ गया, √5। ठीक है भाई, और मैग्नीट्यूड है, नेगेटिव हो नहीं सकता इसलिए पॉजिटिव में लिखा उसको। ठीक है, लिख लो उसको। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, if a vector is a unit vector, ठीक है, a वेक्टर यूनिट वेक्टर है एंड x माइनस a इंटू एक्स प्लस a की वैल्यू जो है वो कितनी है, 8 है, और फाइंड मॉड x, ये निकालना है। तो x माइनस a x प्लस a दैट इज मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 8, so that is mod x स्क्वायर माइनस mod a स्क्वायर इक्वल टू 8, बट a इज अ यूनिट वेक्टर बोला है, मतलब इसकी वैल्यू 1 है, तो दैट इज x माइनस 1 इक्वल टू 8, तो mod ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू mod ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू 9, तो mod ऑफ x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। नेगेटिव इसलिए नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि भाई मैग्नीट्यूड है तो लेंथ है तो पॉजिटिव आएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, क्वेश्चन में बोला गया फॉर एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी वी ऑलवेज हैव ए वेक्टर डॉट विद बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर इनटू मॉड ऑफ बी वेक्टर। क्यों भाई, क्योंकि भाई इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, मॉड ऑफ मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू मॉड ए मॉड बी। इसको इनइक्वालिटी बना के दे रखा है, खुद सोचो, ए डॉट बी आएगा मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। अब एक चीज देखो, ये वैल्यू हरदम इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी जाती है, 1 होती है। जब इसकी वैल्यू 1 होगी तो ये दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं, इसलिए इक्वल टू आया। बट बाकी इसकी वैल्यू जो है वो -1 टू कहाँ के बीच जाएगी, 1 के बीच में जाएगी। इसका मतलब ये फ्रैक्शन में आएगा, फ्रैक्शन में आएगा मतलब डिनोमिनेटर में नंबर बड़ा आएगा, इसका मतलब इसकी वैल्यू हरदम इस वैल्यू से क्या होगी, कम होगी। आई बात समझ में, इसको प्रॉपर्टी बना के याद कर लो, मॉड ऑफ ए डॉट बी इज लेस देन इक्वल टू मॉड ए इनटू मॉड बी। ठीक है, कैसे, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू जो है वो -1 से 1 के बीच में आएगी, -1 भी छोड़ दो, क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड प्लस बन जाएगा, मतलब इस हिसाब से इसकी वैल्यू जो होगी वो 0 से लेकर 1 तक ही पुट होगी, जिसका कारण या तो ये मैक्सिमम इसके इक्वल हो सकता है या हरदम उससे छोटा होगा। ठीक है, आगे बात करता हूँ, ध्यान देना। ट्रायंगल इनइक्वालिटी तुमको अभी बताई मैंने, ठीक है, आगे ध्यान देना यहाँ पे। एक क्वेश्चन करते हैं, सुनना यहाँ पे। इस क्वेश्चन को एज इट इज याद कर लेंगे, समझे क्या, इस क्वेश्चन को एज इट इज याद कर लेंगे, सुनेंगे। इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स, इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स and a plus b plus c equal to 0, ठीक है, find the value of find value of a dot b plus b dot c plus c dot a, ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हम लोग को। ठीक है भाई, एंड क्या बोला गया, a b and c आर यूनिट वेक्टर्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो क्या करो भाई, a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 दिया हुआ, ये गिवन है। इफ a b c आर यूनिट वेक्टर्स एंड a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो भाई मैंने स्क्वायरिंग कर दी दोनों साइड में, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 का स्क्वायर। भाई स्क्वायरिंग खोल दो, स्क्वायरिंग खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2a डॉट b प्लस 2b डॉट c प्लस 2c डॉट a इक्वल टू 0। तो दैट इज मॉड a स्क्वायर प्लस मॉड b स्क्वायर मॉड c स्क्वायर प्लस 2a डॉट b, 2 कॉमन ले लो सब में से, 2 कॉमन ले लोगे तो a डॉट b
प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू 0। भाई दीज आर यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर तो 1 1 1, तो कितना बनेगा 3। तो ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3, क्योंकि 1 1 1 3 उधर जाएगा -3। तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू -3/2, ये आंसर है। समझे? ऐसे क्वेश्चंस को इस तरीके से ही करोगे। समझेगा ये चीज? देख लो इसको जल्दी। हाँ भाई 2 क्वेश्चन है, अब इनकी बात करते हैं, ध्यान देंगे आप सब लोग। क्वेश्चन क्या समझना है यहाँ पे? तो एक पहला क्वेश्चन बोलता है इफ ईदर a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0, देन a डॉट b इक्वल टू 0, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। जो इसका उल्टा है वो जरूरी नहीं है कि सही हो। उल्टा मतलब इफ a डॉट b इक्वल टू 0 देन a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूं? स्टेटमेंट के तौर पे आ सकता है। अगर ये स्टेटमेंट आती है इफ a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0 देन a डॉट b इक्वल टू 0, बात बिल्कुल सही है। बट अगर ये आता है इफ a डॉट b इक्वल टू 0 देन a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0, मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये ट्रू होगी। आंसर बिल्कुल नहीं। क्यों बताता हूं? अगर a या b में से दोनों 0 हो गए, एक कोई एक भी 0 हो गया, तो a डॉट b का फॉर्मूला होता है मॉड a मॉड b cos थीटा। कोई भी एक 0 हो गया तो यहाँ पे 0 उसका अगर 0 है मतलब उसका मैग्नीट्यूड 0 आएगा, तो आंसर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। मींस a या b में से कोई भी एक 0 हो गया तो आंसर विल बी 0। ठीक है? बट इफ a डॉट b इक्वल टू 0, तो ऐसा भी तो हो सकता है a डॉट b इक्वल टू मॉड a मॉड b ये 0 ना हो और यहाँ पे कितना डिग्री हो cos 90, मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर होने की वजह से क्या बन रहे हो 0। मतलब अगर a डॉट b की वैल्यू 0 हो जाती है तो कंक्लूड नहीं कर सकते कि a या b में से कोई ना कोई एक 0 है। कंक्लूजन नहीं है ये। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वो परपेंडिकुलर हो तो cos 90 की वजह से 0 बन जा रहे हैं। बट अगर a या b में से कोई एक 0 है तो a डॉट b की वैल्यू 0 होगी। ये कंक्लूजन है हमारा। तो ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है? इसको याद करके बैठना, पेपर के अंदर आराम से आ सकती है ये स्टेटमेंट। चलो आगे की बात करते हैं, ध्यान देना आप सभी को। नेक्स्ट अगला बोला गया अभी हम लोग को, शो दैट मॉड ऑफ a इंटू b प्लस मॉड ऑफ b इंटू a, मॉड ऑफ a इंटू b प्लस मॉड ऑफ b इंटू a is perpendicular to mod of a into b minus mod of b into a। ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो भाई कैसे करेंगे? इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लो भाई, इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट निकालो। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, मॉड a b प्लस b a, ठीक है, डॉट विद मॉड a b माइनस b a प्लस b a माइनस b, तो इसका स्क्वायर मॉड a b का स्क्वायर माइनस मॉड b a का स्क्वायर, तो कितना आएगा? दैट इज मॉड a स्क्वायर, अब बता था b का स्क्वायर मतलब मॉड b का स्क्वायर माइनस मॉड b का स्क्वायर मॉड a का स्क्वायर, कैंसिल, आंसर आ गया 0। देयरफॉर दीज आर परपेंडिकुलर। ये शो करना था, प्रूव करना था। तुम याद करके बैठो कि दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस। समझेगा ये चीज? ठीक है, लिख लो इसको जल्दी। तो भाई यहाँ पे हमारा खत्म हो गया डॉट प्रोडक्ट। 10.3 एक्सरसाइज एनसीईआरटी क्लास 12 की किताब से कर लेना, क्योंकि जब तक हम एनसीईआरटी नहीं करेंगे हम आगे नहीं जा सकते इंडियन क्वेश्चंस के ऊपर, क्योंकि जब तक पूरा पूरा सॉल्व नहीं करना है शॉर्टकट नहीं लगा सकते। इसलिए पहले 10.3 अपनी डॉट प्रोडक्ट की है वो एनसीईआरटी क्लास 12 की किताब से कर लेना, आगे जाकर के हम फिर इंडियन क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है भाई, चलो, थैंक यू।